भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच अब लगातार बढ़ रही है आगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला जो कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, इसकी चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में हो रही है और पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि सीएम सम्राट ने यह ऐलान कर दिया है कि अब इसकी न्यायिक जांच होगी इस मामले की और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सम्राट कैबिनेट में इस बात पर घोषणा की गई कि हाँ, अब न्यायिक जांच होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच के लिए बिहार राज्य विधि आयोग की टीम शाहपुर पहुंची है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ डीआईजी सत्य प्रकाश, डीएम तनय सुल्तानिया, एसपी राज समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वो सभी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल देर रात भोजपुर एसपी भरत तिवारी के घर पहुंचे हुए थे और वहां पर जाने के बाद उन्होंने बातचीत की थी, उनसे मिले थे और कई सारी बातें उनके से बातचीत करने के बाद सामने आई। जैसे कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भाई ने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर न्याय नहीं मिलता है भरत तिवारी को तो उसके बाद वो खुद भी भरत तिवारी बन जाएंगे। इसके साथ ही परिजनों ने यह खुलासा किया है कि कई दिनों से एक संदिग्ध कार उनके घर के सामने आ रही है। ब्लैक कार है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, वो कार रोज आ रही है। इसके बारे में भी जानकारी एसपी को दी गई। वहीं भोजपुर एसपी की तरफ से कहा गया कि अभी हम जो है सिर्फ आपकी बात सुनने आए हैं, आप जो बोलना चाहती हैं आप बोलिए, लेकिन हम आपको कुछ बताने नहीं आए हैं, कुछ जताने नहीं आए हैं या फिर कुछ कहने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपकी बात सुनने आए हैं। और इसी कड़ी में परिजनों ने ये कहा है कि आपको कुछ करना है तो न्याय दिलवाइए, भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। और यहां तक कि ये तक खुलासा हुआ है कि जब एनकाउंटर हुआ था तो उसके बाद पुलिस ने परिवार वालों को एक तो सबसे पहले भरत तिवारी को उठाने से इनकार कर दिया, उसे छूने से इनकार कर दिया और वही दूसरी तरफ भरत तिवारी को पहले थाने लेकर गई थी पुलिस और उसके बाद उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जो कि अब कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ये तो गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि किसी भी आप किसी का एनकाउंटर करते हैं तो आप उसके बाद सीधे आपको अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन आप थाने लेकर जाते हैं जहां पर उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल ले जाने वक्त भी उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब रहती है और पीएमसीएच में इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो जाती है। और इस मामले में उसकी बहन का यह भी खुलासा किया गया था कि पुलिस ने बहुत नजदीक से एनकाउंटर किया है। भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस एकदम पास से उसके पैर में, उसके जांग में गोली मारी पुलिस ने और उसके प्राइवेट पार्ट में गोली लगी है। ये बातें उसकी बहन के द्वारा कही गई। तो उसके बाद खूब हड़कंप मचा था, खूब सारे सवाल उठने लगे थे और इसी बीच अब देखिए इतने सारे सवाल उठे, सीएम सम्राट पर सवाल उठने लगे क्योंकि सीएम सम्राट ने ही बिहार पुलिस को खुली छूट दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है या फिर पुलिस को चैलेंज देता है तो आप उसकी तस्वीर पर हार चढ़ा दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये बातें जो है सीएम सम्राट के द्वारा कही गई थी, जिसके बाद से पुलिस का एक्शन लगातार देखा जा रहा था। और इसी बीच खबर ये सामने आई थी कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, लेकिन ये एनकाउंटर फर्जी है, ऐसा आरजेडी के कई सारे नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर के लगातार हमलावर है और कई सारे सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में हमने आपको बताया है कि अब जो है इस मामले की न्यायिक जांच हो रही है और जो तस्वीरें हैं हमने आपको वो दिखाई है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।